ओम श्री साई राम। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। ओम श्री साई राम। स्वामी जी ने पहली ही इंटरव्यू में इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तुमने मुझे इतना प्यार दिया। इतना प्यार, प्रेम का अनुभव हमने, ये सभी साईं भक्तों का ये एक्सपीरियंस है जिनको भी स्वामी से इंटरव्यूज और क्लोज प्रॉक्सिमिटी स्वामी के साथ रहे हैं। फिजिकली साथ नहीं, दूर अमेरिका और अफ्रीका में बैठे हुए उनके भक्तों को भी उनके प्रेम का अनुभव वहीं हुआ है। जो हार्ट टू हार्ट, लव टू लव, वन टू वन स्वामी जी से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाते हैं। सूर्य की तरह उनकी प्रेम की किरणें चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठें, अपने फॉल्स ईगो, अहंकार, कभी कभी बहुत हंसी आती है ऐसी आत्माओं पे जो जरा छोटी सी डिग्री, छोटी सी पोजीशन, छोटी सी अथॉरिटी, चार पैसे कहीं क्या कुछ, जिनकी आत्मिक सत्यता के आगे कोई कीमत ही नहीं। और ये हम सभी जानते हैं, कोई अज्ञानी नहीं है, जानते सभी हैं, मानते नहीं है बस। हम जब हमारे बड़े सिंध शिकारपुर से आए थे तो कुछ भी नहीं ले आए, खाली हाथ आए थे। एक उनका फैमिली में एक लड़का था जो घर के काम करता था, लालू नाम था उसका, बिल्कुल अनपढ़, उसको लालू मेंटल, लालू पागल, ऐसे ही लोग बुलाते थे। उसे मैंने ऐसे ही एक बार पूछा कि लालू, तेरे को पता है भगवान क्या होता है? कहते हैं हाँ। मैंने बोला बता दे क्या होता है। कहते हैं भगवान वही होता है जो सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापी है और सब कुछ कर सकता है, सर्वज्ञानी है, वही तो भगवान है। मैं सोचा यार, जब इसे ये पता है तो ये तो लिमिट हो गई, तो सबको पता है। कम से कम भारत में रहने वाले पैदा हुई आत्माओं को तो एक विरासत में मिला हुआ है भगवत प्रेम, भगवान ज्ञान, सभी को है। लेकिन ये जो मॉडर्न एजुकेशन सो कॉल्ड, ये जो अंग्रेजों की देन है, इसने जरा हमारे माइंड की सुई घुमा दी है, चाबी घुमा दी है। टेम्पररी फेज है। इतना प्रेम मिलने के बाद मेरे मन में लगा कि मैं आया तो 2-3 दिन के लिए था। बड़े भाई ने कहा था कि बस आप फ्लाइट से जाओ और स्वामी के आशीर्वाद लेके आ जाओ। लेकिन मेरे पहुंचने से पहले मैंने बताया स्वामी ने पिताजी को ठीक कर लिया, तो मैंने सोचा चलो कुछ। और उन दिनों ये एक दूसरी एडवांटेज थी
कि 1975 बर्थडे के बाद, फिर बर्थडे सेलिब्रेशंस के बाद, उन दिनों क्रिसमस वगैरह इतने नहीं होते थे, पूरा प्रशांति निलयम में जब मैं गया, इट वॉज नॉट 75, जनवरी 76, क्योंकि 75 बर्थडे नवंबर के बाद जनवरी 76, तो क्राउड भी बहुत कम, और मंदिर भी स्वामी ने शानदार ऑयल पेंटिंग, ये वो बहुत ब्यूटीफुल, जो हम आजकल मंदिर के, वो उसी समय स्वामी की, और इतना सुंदर एटमॉस्फियर। मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। कॉलेज की तो अटेंडेंस की कोई परवाह नहीं थी, बम्बई में कौन कॉलेज अटेंड करता है। मैं रुक गया, 8-10 दिन के लिए मैंने सोचा रुक जाता हूं। डेली सुबह, उन दिनों यूनिवर्सिटी बॉयज कुछ नहीं था, तो मैं डेली जब फर्स्ट कम दर्शन के बाद सीधे जाके स्वामी की चेयर मंदिर में, अब स्वामी की चेयर भी लेडीज साइड पीछे से, आगे जेंट्स साइड की तरफ इंटरव्यू रूम के साथ जहां पे अभी है वहीं पे आ गई थी, तो मैं वहां बैठ जाता था। कभी कभी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, तब भजन 11 बजे होते थे, 3 घंटे 4 घंटे जितना समय बैठना पड़े बैठ जाते थे। फ्रंट रो मिलती थी स्वामी के सामने, कोई ना कोई भगवान की पुस्तक लेके बैठ जाते थे। वेटिंग थेरेपी तो स्वामी ने हमें इतनी करवाई है, आदत सी बन गई। भगवान का इंतजार करते 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 उन्हीं के ध्यान में, इसीलिए किसी साधना और करने की कम से कम मुझे तो आवश्यकता ही नहीं हुई। बस उनसे प्रेम करो, उनके बारे में बैठ के सोचो, बस हो गया। एक दिन भजन में स्वामी आए, भजन 11 बजे शुरू हो गया था, स्वामी बीच भजन में आके अपने सिंहासन पे बैठे। उस समय रामा का भजन चल रहा था। मेरे मन में ऐसे ही, क्योंकि मैं अभी थोड़ा नया था, स्वामी से प्रेम मिला था, और पुस्तकों में पढ़ा कि स्वामी राम के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, और मैंने तो उनका फोटो भी देखा था कृष्ण का। लेकिन सचमुच साक्षात राम कृष्ण थे अभी भी मन में, और अगर वो थे और ये स्वामी उन्हीं के अवतार है, तो फिर ऐसे मन में एक विचार आया। मैंने कहा स्वामी, मन में भजन चल रहा है राम का, मैंने कहा स्वामी प्लीज, हमने रामा देखा नहीं कभी, एक बार अगर आप राम जी का दर्शन करा दें। मुझे खुद भी विश्वास नहीं था कि जो मैं मांग रहा हूं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, बस एक बच्चे की तरह श्रद्धा जैसी होती है। भगवान के सामने लॉजिक कम से कम मैं तो कभी नहीं चलाता, जो चलाते हैं उनको मुबारक। उसी दैट वेरी मोमेंट मेरी आंखों के सामने क्या दिख रहा हूं कि साक्षात राम बैठे हैं चेयर पे, चेहरा स्वामी का है लेकिन वही राम जी की वेशभूषा, वही आकार, एकदम आ जानो बाहुम। मैं तो एकदम से सुन्न रह गया, और इतना आनंद, इतना आनंद। पूरा भजन, ये कोई हेलुसिनेशन, इमेजिनेशन नहीं था, क्योंकि पूरा भजन लगभग 2.5-3 मिनट का भजन होता है, और उस समय एक एक लाइन 2-2 बार बोलते थे। पूरे राम के भजन में मुझे साक्षात प्रभु राम बैठे हुए दिखाई दिए। उसके बाद नेक्स्ट भजन शुरू हुआ कृष्णा का। अब एक बार आदत पड़ गई, भगवान ने मान ली, तो एक लालच तो है, और कृष्णा तो मेरा फेवरेट। मैंने कहा भगवान प्लीज एक बार कृष्ण के दर्शन भी करा दीजिए। नेक्स्ट मोमेंट
साक्षात कृष्णा मेरे सामने बैठे हुए हैं। वही स्वामी का आकार, सभी फेस, लेकिन वेशभूषा जैसे पूरा कृष्ण, बांसुरी, मुकुटधारी, सेम। राम और कृष्णा दोनों एक, लेकिन मेकअप जैसे कहते हैं हम। साक्षात कृष्ण, पूरे भजन में मुझे इस कृष्ण के दर्शन हुए। मैं कोई बड़ा साधक, बड़ा क्या, मैं साधक तो हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं, नॉट इवन दिस मच। लेकिन बस प्रेम और कुछ भी नहीं, मुझे प्रेम के सिवा कुछ आता ही नहीं। अब देखिए भगवान की लीला। तीसरा भजन शिवा का। शिवा से हमारा कोई एक फिजिकल लगाव कभी रहा नहीं, क्योंकि शिवा तो कहते हैं कि वो उनका कोई रूप ही नहीं। लेकिन फिर भी आउट ऑफ हैबिट, कि मुझे लगा कि ये बस कुछ भी मांगो मिलता है तो क्यों नहीं। लेकिन भगवान एक एक चीज में हमें कुछ सिखाते हैं। जैसे ही मेरे मन में विचार आया और मैंने बोलने की मन में कोशिश की कि भगवान, अब शिवा, एकदम से स्वामी। अब इंटरव्यू तो कंटिन्यू था। क्यों, तुम्हें स्वामी का ये फॉर्म अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा भगवान, बस आज के बाद मेरे रामा भी आप हैं, कृष्णा भी आप हैं, शिवा भी आप हैं, सब आप ही हैं। उस दिन से आज तक मुझे बस एक ही फॉर्म, सुंदरा, साई सुंदरा, उनमें ही मुझे सब दिखाई देते हैं। और किसी, मैंने कहा भगवान बस आज के बाद मैं और कुछ ऐसी बात नहीं मांगूंगा, मुझे तो आप सबसे प्रिय है, आपसे मेरा प्रेम है। इतने आनंदमय दिन, डेली पाद नमस्कार, डेली कुछ भी, स्वामी को लेटर लिखो तो लेते हैं, सामने आते हैं, नजदीकियां। लेकिन वहां बैठे बैठे बैठे, जिसको स्वामी सेंट थेरेपी कहते हैं, दैट इज द पीरियड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टम्पलेशन। मेरे मन में विचार आया कि यार अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम नए हैं। बहू भी जब घर में आती है तो 9 दिन के लिए नहीं होती है ना। हम तो भी इतना समय हो गया और अब भी खुद को नए नहीं कह सकते। मैंने सोचा भगवान ने इतना प्रेम दिया है, जब हम किससे प्रेम करते हैं तो हम पूछते हैं सामने से कि हम आपके प्रेम में क्या कर सकते हैं। और भगवान की ये महानता, ये उनका विशाल, उनकी कृपा है कि उन्होंने इंटरव्यू में भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये छोड़ो, वो छोड़ो, तुम में ये अवगुण है, वो कुछ भी नहीं। बस सामने से उन्होंने मेरी आत्मा के अच्छी बातें देखी, कोमल निर्मल हृदय, और उसी की उन्होंने बखान की। और यही नहीं, मेरी आत्मा का मुझे साक्षात दर्शन करवा के, जो मुझे भी नहीं था कि मेरा कोमल निर्मल हृदय है, उन्होंने मुझे स्वयं का दर्शन करवाया। और उसके बाद तुम कुछ नहीं सोचेगा, आज के बाद सब स्वामी के चरणों में अर्पण कर दो। ये कैसा भगवान है कि न सिर्फ लिप सर्विस का प्रेम नहीं है उनका कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई बात नहीं, आई लव यू, जैसे हम आजकल बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन। मैंने एक बार सोचा कि सब लोग अगर फाइन है तो फिर ये इतना टेंशन क्यों है दुनिया में। किसी से भी पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन, और सामने वाला पूछता है हाउ आर यू, हम भी कहते हैं आई एम फाइन। लेकिन कभी मैं दिल में सोचा, मैंने एक बार सोचा कि अगर सब फाइन है तो फिर क्यों इतनी हॉस्पिटल्स, इतने डॉक्टर्स, और क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला भी यूं ही फॉर्मेलिटी में पूछ रहा है कि हाउ आर यू, और हम भी एक सामाजिक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बोलते हैं आई एम फाइन। कभी किसको बोल के देखो, सामने से कोई पूछे हाउ आर यू, आप कहो कि आई एम नॉट फाइन, अगली बार आपसे पूछेगा ही नहीं। ट्राई कीजिए। तो ये भगवान सिर्फ ये नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उन्होंने हमें प्रेम नहीं दिया, साथ साथ में हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बगैर बोले आज के बाद तुम कुछ नहीं सोचेगा,
क्योंकि तुम्हें डीप सोच के हेडेक होता है। यानी ही इज कंसर्न कि ये बच्चा सोचता है, बहुत वरी करता है, इसको डीप हेडेक होता है। सब मुझे अर्पण कर दो, सब मैं देख लूंगा, आई विल टेक केयर। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? हाउ कैन वी नॉट लव दिस गॉड? इस भगवान से हम प्रेम क्यों नहीं कर पाते? इतना तो कर ले। और ये सिर्फ एक बंदे से नहीं, ये कभी मेरे माइंड में थॉट भी नहीं आता और किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए। सभी के साथ इंडिविजुअली, 1 to 1। लाइक कृष्णा के हम पढ़ते हैं ना कि हर गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ रासलीला कर रहे, यही तो रासलीला है इनकी। कृष्णा ने जो वृंदावन में गोपियों के साथ अपना समय बिताया, अपने रिलेशनशिप, पांडवों के साथ मुसीबत में जो उनका साथ दिया, एक लिमिटेड ग्रुप, 20, 25, 50 गोपियां होंगी, 5 पांडवास, ये उनकी। रामा तो ही नेवर रिवील्ड हिज डिविनिटी, उन्होंने तो अपनी दिव्यता का कभी इजहार ही नहीं किया। कृष्णा नेवर कंसील्ड हिज डिविनिटी, कृष्णा ने अपनी दिव्यता का कभी छुपाने की कोशिश ही नहीं की। दिस अवतार रिवील्स एंड कंसील्स हिज डिविनिटी साइमल्टेनियसली। वो रशियन साइंटिस्ट ने सबके सामने, जब स्वामी का ऑरा को उसने फोटोग्राफ लिया और देखा, कहा कि ये अवतार लोग पेपर में कभी कभी छापते थे कि अपनी वो पावर दिखाने के लिए दिखावा करते हैं। बोला ये दिखावा नहीं करते, अपनी पावर्स को छुपा के रखते हैं। इनका एक एक एक्ट हमें भ्रमित करता है कि ये भगवान नहीं है। भगवान का अगर, मुझे पता नहीं क्यों, जब से स्वामी से लोग कहते हैं कि तुम इतना स्वामी के बारे में क्या 24 घंटे वही, क्यों मेरी जिंदगी में स्वामी के बगैर कुछ है ही नहीं। उनके बारे में जिससे भी बात भी की, डील भी की, तो बैकग्राउंड में स्वामी ही रहते हैं, बैकग्राउंड में नहीं, फोरग्राउंड में। वो हमेशा अपनी डिविनिटी छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन छुपती नहीं थी, अगर कोई देखे तो उस नजर से। He reveals and conceals his divinity simultaneously, लेकिन इनडायरेक्टली वो नजर होनी चाहिए, और वो नजर आती है प्रेम से। बिकॉज इट इज ओनली इन द लाइट ऑफ लव दैट यू गेट दैट अवेयरनेस। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अवेयरनेस इज गॉड। तो मैंने ये सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, और वहीं पुट्टपर्ती में मैंने एक डिसीजन ले लिया भगवान की कृपा से कि अगर मैं अपने आप को भगवान का प्रिंस मानता हूं, जो मैं पहले दिन से मानता हूं। मेरा एक स्वभाव है, मैं डुप्लीकेट गेम मुझे नहीं आती, जो यहाँ वही बाहर। अगर मैं इन्हें अपना भगवान मानता हूँ, मैं उनको खुद को उनका प्रिंस मानता हूँ, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोई भी लो लेवल की बात अब नहीं करूँगा। ये होटलों में जाना, पार्टीज करना, डांस करना, हॉस्टल में सबकी टांग खींचना, हॉस्टल के रूम नंबर 116 में बैठ के पत्ते खेलना दोस्तों के साथ, ये अब शोभा नहीं देता। एक अगर प्रिंस है, अगर मैंने जो कहानी शुरू की थी, अगर उस राजकुमार को अब ये विश्वास हो गया कि वो किसी लकड़हारे का बेटा नहीं है, वो किसी गांव का, किसी गली का लड़का नहीं है, अब वो द प्रिंस है,
दिव्य आत्मा स्वरूप ला रहा है। आत्मा की लेवल पे देखेंगे तो दिव्य आत्मा स्वरूप ला रहा है, बॉडी लेवल पे देखेंगे तो हम सब सब, ये कोई एक्सेप्शन, ये बात तो सब डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से। नो बडी कैन हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन दिस गॉड और एनी गॉड इफ इट इज गॉड। हनुमान जी से किसने पूछा कि आपका राम जी से क्या रिलेशनशिप है? हनुमान जी ने कहा था कि मैं जब शरीर के एंगल से सोचता हूं तो मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका सेवक हूं। शरीर के एंगल से, मन की एंगल से सोचता हूं तो मैं उनका भक्त हूं। मेरा शरीर उनकी सेवा में, मेरा मन उनकी भक्ति में। लेकिन जब मैं आत्मा के रूप से सोचता हूं तो मैं और मेरे प्रभु एक हैं। तो हम सबको भी मन से उनका भक्त बन के रहना है। और उनका भक्त बनना, स्वामी ने कहा कि यू आर एट द मोस्ट पार्ट टाइम डिवोटीज एंड विथ पार्ट टाइम डिवोशन यू कांट एक्सपेक्ट फुल टाइम प्रोटेक्शन। लाइक जैसे पार्ट टाइम जॉब करो और फुल टाइम सैलरी मिले और शरीर के हिसाब से तो हम उनके अंश हैं, सभी राजकुमार राजकुमारी हैं। और स्वामी ने और भी हमें एक, जैसे मैंने एक पहली कैसेट में बताया, स्वामी ने हमें एक और सुविधा दी है समझने की कि अपने आप को आप आत्मा न समझो, राजकुमार न समझो कि इसमें अलग अलग मन में धारणाएं भावनाएं आ सकती हैं कि हम क्या आत्मा, क्या ये राजकुमार। सभी लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है, ठीक है। भगवान ने उसको और सरल और यूनिवर्सल बना दिया। और कुछ नहीं, कम से कम इंसान तो हो अब इससे कौन इनकार कर सकता है? डिवोटी हो कि नॉन डिवोटी हो, बड़ा साइंटिस्ट हो कि बड़ा कोई बंदा हो, कोई भी हो, ऐसा है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई इनकार कर सकता है कि मैं इंसान नहीं हूं? दिस इज द यूनिवर्सल गॉड। वो हमसे हमारी इंट्रोडक्शन कराते हैं कि और कुछ तुम नहीं हो, कम से कम इंसान तो हो। तो इंसान की डिग्निटी होती है, ह्यूमन डिग्निटी एक लेवल होती है, उस लेवल से तो मत गिरो। अगर राजकुमार नहीं बनते, दिव्य आत्मा स्वरूप लारा नहीं बनते, ठीक है, आपकी चॉइस। गॉड विल नेवर इम्पोज एनीथिंग अपॉन अस। भगवान कभी किसको डोमिनेट करके किसको अपने आप इम्पोज नहीं करते। वो फेक गॉड्स और फेक लीडर्स ये सब बातें करते हैं। जो रियल होते हैं वो कभी अपने आप को किसके ऊपर इम्पोज करना, डोमिनेट करना, ये कमजोरी है इंसान के मन की। जो कमजोर होते हैं अंदर से, वही दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। जो दिल से बहादुर होते हैं वो किसी की को डोमिनेट करने की कोशिश भी नहीं करते। भगवान क्यों किसके ऊपर डोमिनेट करेंगे? वो जब सब उनके हैं तो क्यों डोमिनेट करेंगे? वो तो फ्रीडम देते हैं कि जब तुम्हें लगे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ये भगवान है। और कुछ तुम अपने आप को राजकुमार, राजकुमारी या दिव्य आत्मा, प्रेम आत्मा स्वरूप लाना मत मानो, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स ऑन दैट। कुछ लोगों को एक आर्ग्यूमेंट करने की वो एक चस्का रहता है, कुछ भी पकड़ के बस बहस करना है, तो भगवान उनको भी शांत करा देते हैं, ठीक है, भूल जाओ, इंसान तो हो। और इंसान की एक गरिमा होती है, इंसानियत की एक गरिमा होती है। बी ह्यूमन, बिहेव ह्यूमन। यू आर अ मैन, नॉट एन एनिमल।
अगर इंसान हो तो इंसान की तरह बिहेव करो। एक डिग्निफाइड बिहेवियर होना चाहिए। आपकी बात करने में, हमने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, एक सूरदास को वो राजा आते हैं पूछने के लिए। एक राजा, एक मंत्री और एक उनके सिपाही शिकार करते करते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर जब संध्या का समय होता है तो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तो एक साधु की कुटिया थी, वहाँ पे साधु बैठे हुए थे, लेकिन साधु सूरदास थे। तो राजा वहाँ से गुजरते हैं, वो भी उनसे पूछते हैं कि आपने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? सिपाही भी पूछता है, मंत्री भी पूछता है। सबसे पहले तो सिपाही आके पूछता है, फिर मंत्री आते हैं, फिर अंत में राजा भी वहां से गुजरते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, हे राजन, आपके पहले आपका मंत्री यहाँ आए थे, वो इस तरफ गए हैं। उसके पहले आपके सिपाही भी आए थे, दोनों इसी तरफ गए हैं। राजा पूछे, भगवान आप क्षमा कीजिएगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप तो सूरदास महाराज हैं, आप कैसे जानते हैं कि जो यहाँ से गया वो मेरा मंत्री था और मेरा सिपाही था और मैं राजा हूँ? कहते हैं, भगवान महाराज, मैं आंखों से अंधा नहीं, आंखों से अंधा हूं लेकिन बुद्धि से नहीं, मन से मैं अंधा नहीं हूं। जो सिपाही आया था उनकी वाणी उनकी इंट्रोडक्शन देती है, आपकी वाणी आपका इंट्रोडक्शन देती है। सिपाही ने आते ही मुझे कहा, ए अंधे, यहां से किसी को जाते हुए देखा क्या? उसके बाद आपके मंत्री आए, ओ सन्यासी, यहां से किसको जाते हुए देखा क्या? और जब आप आए तो आपकी वाणी में वो शालीनता थी जो किसी उच्च श्रेणी के व्यक्ति में होती है। आपने कहा, महाराज, यहां से आपने किसी को जाते हुए किसी की आवाज सुनी क्या? आपकी वाणी ही आपकी पहचान होती है, आपके आचरण में ही आपकी पहचान नजर आती है। तो अगर आप इंसान हो तो आपका आचरण इंसान का होना चाहिए, आपकी वाणी, आपके शब्द। यू कैनॉट ऑलवेज ओब्लाइज, बट यू कैन एटलीस्ट ऑलवेज स्पीक ओब्लाइजिंगली। तो मैंने ये तय कर लिया भगवान की दया से, पुटपड़ती जाने का यही लाभ था। भगवान तो यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन जब उनकी सानिध्य में हम रहते हैं, सैंड थेरेपी, वेटिंग थेरेपी, तब उनकी हम रेज, उनकी शक्ति से जो ज्ञान हजारों वर्षों तक तपस्या के बाद भी समझ में नहीं आता, वो यूं समझा देते। और मैंने तय किया कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरी प्रिंस होने या इंसान होने में बिलो डिग्निटी हो, और मैं वो सब कुछ करने का प्रयत्न करूँगा जो अपने प्रभु मन भाए, जो उनके मन भाए। और उनके मन क्या बात है? एक ही बात, लव ऑल सर्व ऑल, लव हिम इन ऑल, सर्व हिम इन ऑल, एक्सेप्ट हिम इन ऑल, रिस्पेक्ट हिम इन ऑल, दैट्स ऑल। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।